जय परमेश्वर देवता लोगों, जय परमेश्वर। ओ किताब मुफीद आम मौसम ब जगत कारणी अस्तस्नीप साध अनूपदास मोत वतन मुल्क मारवाड़। यह जगत कारणी जिसको श्री अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस सावनी अनुपुरा में छाप के प्रकाशित किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909, जावसक बुद्धि 12 सम्मत 1965। अस्तस्नीप साध अनूपदास लिखी किताब जगत कारणी चावनी एनुपुरा सिगवज मारवाड़ 307027। किताब जगत कारणी के लिए संपर्क करें। मोबाइल नंबर है 8905653801। किताब चावनी एनुपुरा से न्यू श्लोक प्राप्त करें। देवता लोगों, भाई मेरे हो, पेज नंबर 26 से मैं पढ़ रहा हूँ। संसार के लोगों, भाइयों, जैसे दिल्ली हिंदुस्तान की विलायत को कर दिया है, ऐसे ही कर देंगे। और सब दुनिया करामत के भरोसे से भुली हुई है। और असल में इन महाजनान का यह जादू का जाल है और जादू की करामत चलाई हैं। और दुनिया में यह कहते हैं कि फ़कीरों ही ने बंदुआएं दी हैं, जो बादशाहों का राज जाता रहा है। और असल में तो राज इन महाजनान के जादू से डूबा है। और फ़कीरों की भी बुद्धि भ्रष्ट करके उनके मुंह से जादू से कुछ की कुछ बंदुआ कवा कर फिर जादू से राजा बादशाह के नाम का होम करा करके उनकी बुद्धि भ्रष्ट करके आपस में लड़ा करके मार देते हैं, या और कोई विघ्न करके। और जब राजा बादशाहों की बुद्धि भ्रष्ट कर देते हैं तो वो फ़कीरों से करामतें पूछने लगते हैं और यह नहीं समझते हैं कि करामत क्या चीज़ होती हैं, क्योंकि उनकी बुद्धि तो जादू से भ्रष्ट कर देते हैं, जिससे वो करामत पूछने को लग जाते हैं। और जो फ़कीर साधु बंदुआ नहीं भी देवे तो भी यह बनिए महाजन जादू से गारत कर देते हैं। परंतु फ़कीरों की बंदुआओं का तो एक रावण के मुआफिक बाना चलाया है। जैसे रावण ने जादू से फ़कीरों की करामत चलाई थी और कई फ़कीरों के मुंह से कवा कर जादू से कई राजा बादशाहों को डुबा दिए थे। और रामचंद्र जी महाराज के ऊपर भी जादू से ग्रह करके रावण ने वनवास दिलाया था। उसी तरह से अब इन बंदियों ने भी फ़कीरों की करामत का जाल जादू से चलाया है। शायद फ़कीर कुछ भी नहीं कहे, सो यह बातें कोई पोथियों वगैरह में लिखी हैं। सो तुम संसार के किसी लोगों ने देखा ही होगा, नहीं तो पोथियाँ तलाश करके देख लो कि यह लिखा होगा कि फलाने राजा का राज इतने बरस रहेगा और फलाने बादशाह का राज इतनी मुद्दत तक रहेगा। और अंग्रेज़ों का भी कहते हैं कि इतनी बरस रहेगा। सो यह पोथियों कोई हिंदू मुसलमानों के घर में भी प्रकट भी हैं और किसी ने देखी भी होगी। और हिंदुओं की पोथियों में तो हिंदुओं के फ़कीरों के नाम हैं और मुसलमानों की किताबों में मुसलमानों की फ़कीरों का नाम लिख दिया है। और बना करके इन बनियों ने बेईमानों ने चलाई हैं। और आप प्रकट न होने के वास्ते अपना नाम पोथियों में नहीं लिखा है, क्योंकि कोई परविलात के जब यहाँ आएंगे तो हिंदू मुसलमानों के बच्चे मारे जावेंगे और हमको कोई नहीं पूछेगा। तो यह बनिए खुद बच जावेंगे। अपने बचने के वास्ते ऐसा काम किया है कि पोथियों में दूसरों के नाम लिख दिए हैं और दूसरी विलायत के आने वालों की भी बुद्धि भ्रष्ट कर देते हैं कि वो फिर दरियावत नहीं करते हैं कि किताबों में
लिखा होने से संसार का बुरा थोड़ा ही होता है। पेज नंबर 27। संसार का बुरा थोड़ा ही होता है। टिपने टिपने पोतियों के बासने से संसार का कुछ बुरा नहीं होता है। यह तो जब होम करा करके 84 लाख कुंडियों पर जो आलोप बनाई हैं उन पर पाप कराते हैं, जब संसार का बुरा होता है और पोथिया और टिपनों में भी छच्चे हो जाते हैं और दूसरी विलाद के आने वालों की ऐसी बुद्धि भ्रष्ट कर देते हैं कि उनको यह नहीं मालूम होता है कि जो चोर जाल चलाते हैं जब तक उनका बंदोबस्त नहीं होगा और वो चोर नहीं पकड़े जावेंगे तो हमको भी और दूसरी विलात वालों को भी गारत कर देंगे। ऐसे उनको यह बनिए सोचने नहीं देते हैं और अच्छे भले आदमी सती बनकर मिल जाते हैं और वो यह नहीं सोचे कि यही हमारे और कुल संसार के बच्चों का बनिए बेईमान काल है। और वो दूसरी विलात वाले यह नहीं सोचते हैं कि इन बनिए ही बेईमानों ने दुनिया में बुरा होने की पोतिया और टिपने वगैरह चलाए हैं और सज्जग में जो धर्म का वेद था वो तो इन बनियों ने अपने काबू में कर लिया है और जाल का चला दिया है। जैसे कि रावण ने असली किताबें वेद की दबा ली थी और राक्षसी वेद की चला दी थी, उसी तरह इन बनियों ने भी अपना जाल रावण के मुआफिक चलाया है और पहले से संसार का बुरा होने के वास्ते इन महाजन ने ऐसी ऐसी बातें चलाई है। सो कहने से तो कुछ नहीं होता है, परंतु पहले जैसा कहते हैं फिर वैसा ही पाप 84 लाख कुंडियों पर कराते जाते हैं तो फिर वैसा ही हो जाता है। और दुनिया में इन महाजनान ने ही ऐसी ऐसी बातें चलाई है कि सूरज शेष किरणों से तपेगा, जिसकी गर्मी से जमीन माता सुर्ख तांबे के रंग हो जाएगी और जो कि ज़मीन के ऊपर पानी है वो इस तरह से गर्म होगा कि जिस तरह से कढ़ाई के अंदर तेल उड़ता है उसी तरह से पानी उमटेगा। सो देखो भाई, दुनिया के बुलाने के वास्ते यह कैसी बात पहले से सलाह करके जाहिर की है कि सूरज तपेगा। सो यह बात बिल्कुल खिलाफ है और हम तुम लोगों को भूल बताई है, क्योंकि जब तमाम जान के लोग इस जाल में पड़े होंगे तो हमारे पाप की पहचान नहीं कर सकेंगे। इस सबब से ऐसी ऐसी बातें तरह तरह की पहले से जाहिर कर दी है कि जिन बातों का हम तुम अपनी ज़ुबान से बयान कर रहे हैं सो यह बात इसी तरह से नहीं है। यह तो उसी तरह से है कि जैसे अपने शरीर के अंदर बीमारी के सबब से विष कांटा वगैरह निकलता है तो जहर निकलने के वक्त किस कदर दर्द होता है कि जिसकी गर्मी की वजह से कुल शरीर में तरह तरह की तकलीफ़ पैदा हो जाती है और मजक भी जलने लगता है। जब उसका इलाज किया जाता है और कोई दवा इंतफाकी से जय परमेश्वर। संसार के बच्चे बचने के लिए किताब जगत कहानी 274 पेज पढ़ कर के बंदोबस्त करो, जब जाके अपनी औलाद को अच्छी तरह से आराम मिलेगा भाइयों। और किताब जगत कहानी के लिए संपर्क करें सावनी अरुणपुरा सेगवज मारवाड़ 307027। मोबाइल नंबर है 8905653801। किताब निःशुल्क प्राप्त करें। देवता लोगों जय परमेश्वर, जय परमेश्वर।